हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट मैथ्स ट्रिक्स, अर्थात हम ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जिनको पढ़ने पर आपको लगेगा कितने कठिन प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन खोजना तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जब हम उनका सॉल्यूशन पता करेंगे, जब हम उनको सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनका सॉल्यूशन कुछ ही सेकंड्स में पता हो जाता है, कुछ ही सेकंड्स में वो सवाल बन जाते हैं। इससे आपको मैथ्स की गहराइयों को समझने में मदद मिलेगी, आपको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और बहुत ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अभी हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, हम इसको हिंदी में भी समझेंगे, इसका सॉल्यूशन समझेंगे और फिर इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक से बढ़कर एक ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे। आप जरूर इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द 9 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 to 9 वंस एंड ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब हमको क्या करना है, 9 अंकों की संख्या लिखनी है जिसमें 1 से लेकर 9 अंक रहेंगे और प्रत्येक अंक सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 9 डिजिट नंबर्स अर्थात 9 अंकों की संख्या जिसमें से 1 से लेकर 9 तक अंक रहेंगे और प्रत्येक अंक सिर्फ एक बार आएगा। वहां पे आप देख लो, ये 9 अंकों की संख्या है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के सारे अंक इस्तेमाल हुए हैं और प्रत्येक अंक सिर्फ एक बार आया हुआ है। ठीक है, 1 5 4 7 6 9 2 3 8। एक और आप देख लो, 8 3 9 2 1 4 6 7 5, और भी आप तैयार कर सकते हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ दिस आर प्राइम नंबर्स, इनमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं, इनकी परिभाषा यह है कि एक से बड़े वे सारे नंबर्स जो सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी दो संख्याओं से डिवाइड होते हैं? 1 से और खुद से, अर्थात उनके केवल दो ही डिविजर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ दैट नंबर, यानी कि वो संख्या खुद और केवल 1, यही दो संख्या उन संख्याओं को डिवाइड करती है और कोई भी डिवाइड नहीं करती। जैसे 7, आप बताइए 7 किन से विभाजित हो सकता है? तो आंसर है सिर्फ 1 से और 7 में खुद से। ठीक है, 1 और 7 के अलावा और किसी से भी 7 डिवाइड नहीं होता है। तो ये प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पता करना है कि 9 अंकों की संख्या जिनमें 1 से लेकर 9 तक अंक इस्तेमाल भी हुए हैं, प्रत्येक अंक एक बार आया है, ऐसी कितनी सारी संख्याएं बन सकती हैं? आप सोचो तो जरा। आप देखो, क्या ये, अगर मैं सीधी गिनती लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये भी आपकी 9 अंकों की संख्या है जिसमें 1 से लेकर 9 तक अंक इस्तेमाल हुए हैं। अगर मैं लिख दूं 2 1 3, थोड़ा भी आप अल्टी पल्टी कर दो, इधर का उधर कर दो, तो दूसरी संख्या बन जाएगी 2 1 3 4 6 5 8 9 7, कुछ भी बन सकता है। 4 4 4 आ गया ना, 4, हाँ 4 5 9 सभी आ गए। ठीक है, तो ऐसे करके तो हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। अब उनमें से क्या हर एक को चेक करना पड़ेगा क्या, कि कौन कौन में से प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो सबको चेक करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 9 अंकों से मिल करके बनी हुई संख्या जिसमें 1 से लेकर 9 तक अंक आते हो और प्रत्येक अंक सिर्फ एक बार आता हो, ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपको पता है? ये होगी फैक्टोरियल 9। आप अच्छे से इसको जानते होंगे, जब आप क्रमचय और संचय वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो आप भली भांति जानते होंगे कि 9 अंकों का इस्तेमाल करके 9 अंकों की संख्या जिसमें प्रत्येक अंक एक बार आया हो, ऐसी संख्याओं की कुल संख्याओं की फैक्टोरियल लाइन। और इसका मतलब क्या होता है? 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 9 से 1 तक पूरा गुणनफल। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 28 80, यानी कि ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 3,62,880, इतनी सारी संख्याएं होंगी।
अब कौन इतने को चेक करते रहे कि कौन प्राइम है और कौन नहीं है। अब इसका सबसे सरलतम ट्रिक, स्मार्ट ट्रिक क्या है, अब वो सुनिए। अब सुनिए मेन बात कि सर हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन कौन प्राइम नंबर होंगे अर्थात अभाज्य संख्याएं होंगी और कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए आप सबसे पहले 9 अंकों की कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने इसी को ले लिया और इसके सभी अंकों को जोड़िए। चलिए अपन जोड़ते हैं। 1 और 5 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 और 9 32, 32 2 34, 34 3 34 और 3 37, 37 और 8 कितना होगा 45, इनका योग कितना आया 45 आया। ठीक है, ये अभी मैंने एक एक को जोड़ा, हम शॉर्टकट ट्रिक से भी जोड़ सकते थे क्योंकि आप देखो इसमें नंबर्स कौन है 1 से लेकर 9 तक की तो है और 1 से लेकर 9 तक के जोड़ने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है वीडियो में। जहां तक भी आपको जोड़ना है वो लिखो, 1 बढ़ा करके लिखो, बटे 2 करो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, 1 से शुरू करते हुए लाइन से गिनती चलो और आपको जहां तक की भी संख्याओं का योग पता करना है वो संख्या लिखो, गुणा 1 इससे बढ़ा करके लिखो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपको उनका पूरे का योगफल मिल जाएगा। अब योगफल कितना है 45, इनका योगफल 45 आना इस बात का सबूत है, इस बात को ये इंगित करता है, निर्देशित करता है कि ये संख्या 9 से विभाजित है। ये संख्या किससे विभाजित है 9 से विभाजित है। कैसे पता चला ये कि क्योंकि इन सबों का योग आपने कितना निकाला 45 और ये 45 9 से विभाजित है, ये 45 9 के पहाड़े में आता है, ये 45 9 से विभाजित है, इसी कारण से ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित है इसका मतलब क्या है भैया, प्राइम नंबर होने के लिए इसके केवल 2 डिविजर्स होने चाहिए। 2 डिविजर्स कौन कौन, 2 मतलब केवल 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इस संख्या को डिवाइड करे और वो कौन कौन सी, एक तो 1 और एक तो स्वयं ये संख्या। इन 2 के अलावा अगर आपको और भी डिविजर मिल रहे हैं तो समझ लीजिए फिर ये प्राइम नहीं रही। और इसके तो डिविजर मिल रहे हैं, इसको कौन डिवाइड कर सकता है 9 डिवाइड कर सकता है ना। तो सीधी सी बात है कि भैया अच्छा 9 डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब 3 भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 9 जिनको डिवाइड करेगा वो उसको 3 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 खुद 9 को डिवाइड करता है। सीधी सी बात है, 9 के पहाड़े में जो जो आते हैं क्या वो 3 के पहाड़े में नहीं आते, जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको अगर 9 डिवाइड, अच्छा 9 डिवाइड क्यों करता है आपको समझ में आया ना, क्योंकि इन पूरे के अंकों का योग कितना है 45 और 45 9 से डिवाइड होता है ना, इसलिए संपूर्ण संख्या भी 9 से डिवाइड होगी और इसलिए फिर प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों से बनी है, यानी इसके अंकों का योग भी 45 आएगा जो कि 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये भी फिर प्राइम नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं जो कि 9 अंकों से बनी है, 1 से लेकर 9 अंकों तो 9 अंकों से बनी है, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के अंक, जिसमें हर अंक सिर्फ एक बार आया हो, ऐसी हर संख्या 9 से डिवाइड होगी और इसलिए वो संख्या प्राइम नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। यानी कि और 9 अंकों से मिलकर बनी संख्याओं की टोटल संख्या कितनी है 3,62,880। ये पूरी संख्या जो है इनमें से कोई भी प्राइम नहीं होगी। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितना छोटा सा यहाँ पे ट्रिक लगाया और इससे हमको इस सवाल का हल कुछ ही समय में पता चल गया। तो दोस्तों हम आने वाली सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन को देख कर लगेगा कि ये बहुत टफ है और हम जब उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो बेहद आसान हो जाएगा, बहुत सरल तरीके से बनेगा। तो ये सीरीज अब स्टार्ट हो रही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकें। थैंक यू सो मच।